जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन वह मार्ग है जो हमारी आत्मा को विशुद्ध बनाता है। सम्यक तो जहाँ हमारी आत्मा की विशुद्धि का आधार है, वहीं वह हमारे व्यवहार को विनम्र और सौम्य भी बनाता है। जैसे दिया के जलने से प्रकाश फैलता है, अगरबत्ती के जलाने से सुवास फैलती है, वैसे ही भीतर सम्यक्त की अभिव्यक्ति होते ही बाहर के व्यवहार में परिवर्तन घटित होने लगता है। जो भीतर होता है वही बाहर अभिव्यक्त होता है। और इसी कारण सम्यक दृष्टि अपनी कासायिक दुर्बलताओं को दूर करते हुए आत्मा को जहाँ पवित्र बनाता है, वहीं अपने व्यवहारगत शालीनता और सात्विकता से जीवन को मधुर भी बना लेता है। उसका जीवन माधुर्य से भरा होता है, भीतर भी और बाहर भी। और यह जो उसके संपर्क में आने वाले के जीवन में भी उस माधुर्य का पुट मिल जाता है। आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूँ सम्यक दर्शन के तीसरे अंग की, जिसका नाम है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का मतलब होता है घृणा या ग्लानि। घृणा ग्लानि एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, ये एक कासायिक परिणति है। इसके रहते हमारे अंदर धर्म का आविर्भाव नहीं हो सकता। और सम्यक्त जीव किसी के भी प्रति ग्लानि और घृणा का भाव नहीं रखता। और इसे दो प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, एक हमारी शारीरिक असुचिता और एक हमारी भीतर की कासायिक परिणति। दो प्रकार की विचिकित्सा है, एक कायिक और दूसरी कासायिक। शरीर के ग्लानिजनक रूप को देखकर मन में घृणा का भाव न आना और उसके गुणों के प्रति आदर रखना, यह हमारा व्यवहारिक निर्विचिकित्सा गुण है। और किसी के प्रति किसी भी प्रकार की घृणा और नफरत की भावना उत्पन्न न होना, यह हमारी आंतरिक निर्विचिकित्सा गुण का लक्षण है। निर्विचिकित्सा अंग की व्याख्या करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रये पवित्रते, निर्विचिकित्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सता। यह जो हमारा शरीर है स्वभावतः असुचि का पिंड है। इस असुचि के भंडार स्वरूप शरीर को देखकर, शरीर के ग्लानिजनक रूप को देख करके मन में घृणा और ग्लानि का भाव न रखकर उनके गुणों के प्रति आदर रखना निर्विचिकित्सा अंग है। तय है, शरीर चाहे किसी का भी क्यों ना हो, ये असुचिता का पिंड है। ये शरीर का निर्माण ही तमाम प्रकार के अपवित्र द्रव्यों के मेल से हुआ है। और यदि हम किसी भी प्रकार की शारीरिक असुचिता देखते हैं, कोई रुग्ण हो, कोई ग्लान हो, कोई पीड़ित हो, कोई बीमार हो, और उसकी उस शारीरिक असुचिता को देखकर मन में ग्लानि का भाव रखते हैं, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। संत कहते हैं, देह को नहीं अंदर की देही को देखने की कोशिश करो, शरीर को नहीं भीतर बैठे शरीरी को पहचानने की कोशिश करो। सम्यक दृष्टि की दृष्टि शरीर पर नहीं भीतर के शरीरी पर होता है। वह दृष्टि उसकी हमेशा शरीरी पर केंद्रित होती है। वह हमेशा चर्म को नहीं मर्म को महत्व देता है। वो मानता है कि शरीर ऊपर से भले किसी का सुंदर असुंदर हो सकता है, रूपवान विद्रूप हो सकता है, और रुग्ण और स्वस्थ हो सकता है, अच्छा और बुरा हो सकता है, शरीर में ग्लानिजनक रूप दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन आत्मा सबकी एक है, सुंदर है, श्रेष्ठ है और सौम्य है। उस आत्म सत्ता की दृष्टि से किसी में किसी भी प्रकार का अंतर
अंतर नहीं है, शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक है और उसकी दृष्टि उसी आत्मा पर केंद्रित होती है। आत्म गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक आत्मा के एक भी गुण में कमी नहीं है, आत्मा के एक प्रदेश में भी अंतर नहीं है। हम सबकी आत्मा उस शुद्धात्मा के समान है जिन्हें हम सिद्ध कहते हैं। तत्वतः उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। सबके भीतर का जो ऐश्वर्य है वो समान है, सबकी आत्मा की जो शक्तियां हैं वो समान है, उसमें किंचित भी असमानता नहीं है, किंचित भी भिन्नता नहीं है, किंचित भी विरूपता नहीं है। जहां एक रूपता का एहसास होता है वहां समता का भाव होता है, और जहां समता का भाव होता है वहीं शांति का आविर्भाव होता है। सम्यक्ति इसी आत्म साम्य की मनोभूमिका में जीता है, इसलिए वह देह को गौण करके भीतर के विदेही तत्व पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है। उसकी ये धारणा रहती है कि शरीर तो जीर्ण शीर्ण स्वभावी है, शरीर किसी का भी सुंदर हो ही नहीं सकता, शरीर में जो भी है वह सब असुंदर है। ये लोग हैं जो अज्ञानी है, जो शरीर की सुंदरता पर आकर्षित होकर के मुग्ध हो जाते हैं। शरीर तो कभी सुंदर हो ही नहीं सकता। हम अपने शरीर का निर्माण जिन द्रव्यों से हुआ है उन द्रव्यों का विश्लेषण करके देखें, हमारे शरीर में ऐसा एक भी तत्व नहीं है जिसे सुंदर कहा जा सके, अपितु हमारे शरीर के भीतर जो मटेरियल है वो यदि बाहर निकल जाए तो सब असुंदर लगने लगे। किस सौंदर्य की बात करते हैं? संत कहते हैं ऊपर के सौंदर्य को मत देखो। आज जो तुम्हारा सुंदर सलूना रूप दिख रहा है, जिस रूप के तुम दीवाने बने हो या जिस रूप का तुम अभिमान कर रहे हो और जिस विद्रूपता से तुम किसी से घृणा कर रहे हो, दूर हट रहे हो, थोड़ा अगर विचार करो तो तुम्हारे तन पर मक्खी के पंख की तरह पतली एक चमड़ी की परत निकल जाए तो तुम अपने ही शरीर को देख करके घबराने लगोगे, तुम्हें अपने ही शरीर के प्रति ग्लानि होने लगेगी। ये तुम्हारी असलियत है। सब प्रकार के अशुद्ध और अपवित्र पदार्थों के योग से शरीर का निर्माण हुआ है। हम कहते हैं नौ द्वार बहे घिनकारी असी देह करे किमियारी। इस शरीर में तो इस तरह के तमाम द्रव्य भरे हुए हैं, इसलिए इस शरीर के प्रति ज्यादा अनुराग, इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति अथवा इस शरीर की विकृति और विविधता को देख करके मन में ग्लानि और घृणा का भाव रखना केवल अज्ञान की पहचान है। ज्ञानी के अंदर तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। शरीर का स्वभाव तो ऐसा है कि इस शरीर को सागर के जल से भी पवित्र किया जाए तो वो अपवित्र ही रहेगा, उसे पवित्र करना संभव नहीं है। अपितु दुनिया की पवित्रतम चीजें भी शरीर के संपर्क में आने के बाद अपवित्र हो जाती है। संत कहते गंगा के निर्मल जल से नहाने के बाद भी शरीर निर्मल नहीं होता, अपितु गंगा से नहाने से वो गंगा का पानी भी गंदा हो जाता है, निर्मल जल भी मलिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी और देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल जा। ये इसका स्वभाव है। इसलिए शरीर का मूल्य नहीं, मूल्य शरीरी का है। शरीर में पूज्यता आती है कब? जब हम उसमें रत्नत्रय का आविर्भाव करते हैं। गुणों के विकास से शरीर पूज्य हो जाता है। शरीर का अपने आप में कोई मूल्य नहीं, शरीर का अपने आप में कोई महत्व नहीं। समंतभद्र महाराज कहते स्वभाव तो सुचो का है, ये तो स्वभावतः पवित्र है, इसे हम पवित्र करने का चाहे जितना यत्न करें पवित्र होगा ही नहीं। कोई कचरे के ढेर में सेंट उड़ेले, चाहे कितना भी सेंट उड़ेल लो, कचरे से सुवास कभी प्रकट नहीं हो सकती। कचरे के ढेर में चाहे जितना सेंट उड़ेल लो, उस कचरे से कभी सुवास प्रकट नहीं हो सकती। वो तो कचरा है, कचरे में सेंट उड़ेलना, सेंट को कचरा बनाना है। देह के श्रृंगार कर आत्म सौंदर्य को प्राप्त करने का मतलब है कचरे में सेंट डालकर उसमें सुगंध उत्पन्न करने का असफल प्रयत्न करना। ये असंभव है। कोई व्यक्ति मल भरे मटके को फूलों से सजाए तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा मटका जिसमें मल भरा है,
फूल मालाओं से सजा दे तो उस मटके को हम ढांक सकते हैं, ऊपर से सुंदर जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन उसके भीतर की दुर्गंध को रोका नहीं जा सकता। ये ऊपर से सुजा हुआ है। और ध्यान रखना, उस मटके में हल्का सा पंचर हो जाए और भीतर का मटेरियल बाहर आ जाए तो नाक के आगे रुमाल रखने को मजबूर होना पड़ेगा। ये हकीकत है। एक छोटा सा पंचर भीतर से हो जाए तो सब बाहर आ जाता है। इसलिए इस शरीर का आकर्षण, शरीर की मुग्धता केवल अज्ञान की पहचान है। और ज्ञानी की दृष्टि ऐसी नहीं रहती, वो तो चरम दृष्टि नहीं रखता, मर्म के तरफ दृष्टि रखता है, देह का नहीं, आत्मा का महत्व और मूल्य समझता है। वो कहता है इसके विषय में क्या सोचूं, इसको तो पवित्र बनाया ही नहीं जा सकता। अरे भाई, कोई कोयले को कितना भी धोए तो क्या कोयला धोने से कभी सफेद होता है? कोयला को आप कैसे भी धोइए, कोयला को धोने से सफेद नहीं बनाया जा सकता। कोयला धोने से सफेद नहीं होता, कोयला को धो करके सफेद करना मूर्खता है। संत कहते हैं कोयले में सफेदी लाना चाहते हो, कोयला को सफेद बनाना चाहते हो तो धोने से नहीं, उसे सफेद बनाना चाहते हो तो आग में तपा दो, कोयला तप कर राख में परिवर्तित हो जाएगा। और कोयला राख में परिवर्तित होने के बाद वो काला काला कोयला भी चांदी जैसा उज्जवल हो सकता है। बंधुओं, शरीर का अगर मूल्य बढ़ाना चाहते हो, शरीर का यदि महत्व बढ़ाना चाहते हो तो उसको बाहर के श्रृंगार से नहीं, अंदर की साधना से करो। रत्नत्रय का आलंबन मिलते ही इस शरीर में भी पूज्यता और पवित्रता आ जाती है। वह शरीर जो मल का पिटारा है, वही शरीर जब तप, त्याग और संयम, आराधना से जुड़ जाता है तो पूज्यता का आधार बन जाता है। तो शरीर में जितनी भी पूज्यता है वो उसके गुणों के कारण है। गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो सब कुछ हो जाता है, गुण नहीं तो सब काम खत्म। भीतर गुण है तो शरीर का महत्व है, भीतर गुण नहीं तो शरीर का कोई महत्व नहीं। एक बार एक आदमी हलवाई के यहाँ रसगुल्ला खरीदने के लिए गया तो हलवाई रसगुल्ले को दोने में रखकर तौलना शुरू कर दिया। अब रसगुल्ला जब दोने में रख करके तुलने लगा तो दोना बड़ा गर्वित हो उठा, बोला देखो मेरा कितना मूल्य है, मैं कितना मूल्यवान हूं कि आज मैं भी रसगुल्ले की तरह तुल रहा हूं। अपनी बात को उसने प्रकट की ही कि तभी थोड़ी देर बाद जब हलवाई ने दोने से रसगुल्ले तौल करके दिया, खाने वाले ने रसगुल्ला खा लिया और दोना एक तरफ फेंक दिया। दोने को अपनी औकात का पता लग गया। दोने का मूल्य तब तक है जब तक उसमें रसगुल्ला है। अभी तुल रहा है, किस लिए तुल रहा? अपने कारण नहीं, रसगुल्ले के कारण। लेकिन रसगुल्ले के अलग होते ही वही दोना जो अभी तराजू पर तुल रहा है या हाथ पर रखा हुआ है, वही दोना किसी नाली के किनारे भी पड़ा मिल सकता है, और पड़ा मिलता ही है। ये तो है ऊपर का दोना, और भीतर के जो गुण है वह रसगुल्ला है। इस दोनों का मूल्य और महत्व तभी तक है जब तक तुम्हारे भीतर गुण है। इसलिए कहते हैं स्वभाव तो सुचो काय, रत्न त्रय पवित्रते। रत्न त्रय से ही इस काया में पवित्रता आती है। वो पवित्रता हमारे भीतर आनी चाहिए। दृष्टि चरम पर नहीं, मर्म पर है। और यही कारण है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शरीर की अपवित्रता को देखते हुए भी घबराता नहीं है। वो मर्म पर दृष्टि रखता है और मर्म दृष्टि के कारण वो उनकी आत्मा का सत्कार करता है। कोई कितना भी रुग्ण हो, कोई कितना भी पीड़ित हो, कोई कितना भी ग्लानि से भरा हुआ हो, उसके मन में ग्लानि नहीं आती। वो कहता है शरीर तो शरीर है, शरीर के विषय में क्या सोचना, आत्मा के विषय में सोचें। आत्मा का स्पर्श करने की बात सोचे। आत्मा तो सबकी एक है। लेकिन आज हम लोग आत्मा की बातें जरूर करते हैं, लेकिन कभी किसी की शरीर में कोई अपवित्रता हो, कोई असुचिता हो तो उसको दूर करने में ग्लानि का भाव रखने लगते हैं। आज आप बैठे हों और आपको कोई कोढ़ी मिल जाए तो आप उसके घाव साफ करने में बहुत सकुचाओगे। कोई व्यक्ति के शरीर में और किसी तरह की अपवित्रता हो, कोई बीमारी हो जाए तो आपको उसकी सेवा करने का भाव नहीं होगा। बंधुओं, ध्यान रखना, निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहारिक रूप यही है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, रुग्ण पीड़ित की सेवा करें। ये भाव हमारे मन में हो, विचिकित्सा रहित वृत्ति यदि हमारी हो
तो हम अपना सारा काम कर सकते हैं। भाई बंद क्यों कर दिए इन सबको? खोलिए ना, एकदम पूरा बंद कर दिए, खोलिए, खोल दीजिए। दीन दुखी जीवों के प्रति हमारे मन में उनकी रुग्णता और पीड़ा को देख करके उसे दूर करने का भाव हो, तब हम अपना जा कर के काम कर सकते हैं। ऐसी दृष्टि हमारे भीतर होनी चाहिए, लेकिन हम लोग हैं जो उस दृष्टि को रखते नहीं। आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि जानी चाहिए, बाहर की तरफ दृष्टि नहीं है। बंधुओं, आचार्य श्री कहते हैं, दीप का नहीं मोती का और सीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए। दीप का नहीं मोती का, सीप का नहीं ज्योति का सम्मान होना चाहिए। दीप तो ऊपर का आधार है और सीप तो बाहर का कवच है। असली यदि कुछ तत्व है तो ज्योति है, असली यदि कुछ तत्व है तो मोती है। मोती के मूल्य को समझो, ज्योति के महत्व को समझो। दीप का महत्व दीप के कारण नहीं, ज्योति के कारण है, और सीप का मूल्य सीप के कारण नहीं, मोती के कारण है। तो हम मोती को देखें, सीप को नहीं, ज्योति को देखें, दीप को नहीं। मोती छोटा बड़ा नहीं होता, दीप सीप छोटा बड़ा हो सकता है, ज्योति में अंतर नहीं होता, दीप में अंतर हो सकता है। दीप बाहरी आधार है, दीप सोने का भी हो सकता है और दीप मिट्टी का भी हो सकता है। दिया सोने का भी हो सकता है, दिया मिट्टी का भी हो सकता है, पर दिया सोने का हो तो और मिट्टी का हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने के दिए में हो, चाहे सोने का दिया हो या मिट्टी का दिया हो, ज्योति तो दोनों की समान है। सोने के दिए की ज्योति अलग हो और माटी के दिए की ज्योति अलग हो, ऐसा नहीं होता। वो मिट्टी के का दिया ज़्यादा अच्छा है जिसमें ज्योति है, और वह सोने का दिया अर्थहीन है जिसकी ज्योति बुझी भी है। ज्योति होनी चाहिए, वो ज्योति जिस पल प्रज्वलित होगी तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि केवल उसी ज्योति पर होती है, वो मर्म दृष्टा होता है। इसलिए कभी किसी के शरीर की अपवित्रता को देखकर वो घबराता नहीं, वो उनकी सेवा शुश्रूषा और सत्कार में भी लगा रहता है। सेवा हमारे धर्म का मूल अंग है। जब से हमने अध्यात्म को मूल बना लिया, अपने व्यवहारिक कर्तव्यों से विमुख होना शुरू कर दिया। बंधुओं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब अपने व्यवहारिक कर्तव्यों का भी दृढ़ता से पालन करने के लिए जरूरी है। हम पालन करने का भाव रखें, तब जाकर के हम अपने आत्म उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर सकेंगे। दया धर्म का मूल तत्व है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो। वे करुणा को जीव का स्वभाव बताते हैं। तो ये दया और करुणा जो हमारे धर्म का मूल है, आज केवल शास्त्रीय आदर्श बन करके रह गए हैं, उसे परिवर्तित करके चलने की जरूरत है। हम कोई रुग्ण पीड़ित कदर्थित व्यक्ति दिखे तो उसकी पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। आज लोगों में ऐसे संस्कार शेष नहीं रह गए कि किसी दीन दुखी की सेवा करे, किसी के रिश्ते घाव में मलहम लगा सके, किसी कोढ़ी के कुष्ठ को धो सके। हम तो घृणा का भाव करने लगते हैं, यहीं चूक जाते हैं। ये चूक इस बात का द्योतक है कि अभी हमने आत्मा को पहचाना नहीं है। हमारी दृष्टि केवल शरीर पर रही है, हम दीप को समझ रहे हैं, ज्योति की तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं है। वस्तुतः ज्योति पर हमारी दृष्टि केंद्रित होनी चाहिए। एक सम्यक दृष्टि की परिणति यही होती है। पंडित तोडरमल जी के विषय में मैंने एक बार पढ़ा कि पंडित तोडरमल जी जो एक जैन जगत के बड़े विद्वान हुए, बड़े अध्यात्म के प्रवक्ता भी रहे, वे उनके निर्देशन में जयपुर में एक जगह सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा था। उस विधान के मुख्य विधानाचार्य वही थे, पंडित जी के निर्देशन में विधान था। वे अपने घर से शुद्ध धवल वस्त्र पहन करके मंदिर के लिए निकल रहे थे कि रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्धा कीचड़ में फिसल करके गिर पड़ी है और करा रही है। पंडित जी को बात समझते देर नहीं लगी। वे अपने शुद्ध और धवल वस्त्रों की परवाह किए बगैर सीधे उस बुढ़िया के पास गए। उससे पूछा, बोले बेटे गिर गई हूँ, उठा नहीं जाता, लगता है जैसे हड्डी टूट गई है। पंडित जी ने सब बातों की परवाह किए बगैर उस वृद्धा को उठाया, अपने गोद में लिया और खुद अपने साथ अपने गोद में लेकर उसे चिकित्सक के पास ले गए, उनका इलाज कराया। इसमें काफ़ी विलम्ब हो गया, लगभग 1.5 घंटा का विलम्ब हो गया। 1.5 घंटे के विलंब से पंडित जी जब विधान स्थल पर पहुंचे तो लोग उनकी प्रतीक्षा करते करते थक गए थे और अब लोगों की आतुरता आक्रोश में परिवर्तित हो गई थी। सब ने आकर के एक साथ पंडित जी को उलाहना दिया कि पंडित जी आज तो आपने बहुत विलंब कर दिया, आज तो हमारा सारा पाठ अधूरा रह गया। पंडित जी आपने बहुत विलंब कर दिया, आज तो हमारा सारा पाठ अधूरा रह गया।
पंडित जी मुस्कुराए और उनने एकदम शांत भाव से कहा कि सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है, सिद्ध चक्र का सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। सब लोग अक्षका गए, बोले क्या पाठ, अभी पाठ शुरू ही नहीं हुआ और आप कह रहे सच्चा पाठ तो आज ही हुआ है। तब पंडित जी ने रास्ते में घटित सारी घटना का ब्यौरा सुनाते हुए कहा कि ध्यान रखो, भगवान को की पूजा करना जितना जरूरी था उससे ज़्यादा जरूर उस वृद्धा की सेवा करना था। हम भगवान में जिस देवता की पूजा करते हैं वो तो मंदिर की देवता है, लेकिन हमें घट घट में विराजित जीते जागते सिद्धात्मा की पूजा आराधना में भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये बंधुओं एक दृष्टि है, हम उस तरफ भी ध्यान रखें। सेवा भी एक धर्म का अंग है और ये सेवा शुश्रूषा का भाव वही कर सकता है जो ग्लानि पर विजय पाए। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो, कफ की शिकायत है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, मुख से कफ निकल रहा है, वो कह रहा है कुछ दो तो तुम इधर उधर देखने लगते। अरे उस समय तो ऐसा तक बताया, मुनि महाराजों तक को बताया है कि यदि किसी मुनिराज की समाधि हो रही है, उनके अंदर से कफ निकल रहा है और कफ को रखने के लिए कोई आधार नहीं है, अपनी अंजलि फैला दो, इसमें कफ कर दो। ये कहलाती है सेवा, ये कहलाती वैयावृत्ति। ये तो शरीर का स्वभाव है, हाथ धो लोगे साफ हो जाएगा। कोई बीमार हो, कोई पीड़ित हो, किसी के शरीर में किसी तरह की अशक्तता और असुचिता आ गई है तो उसका बिना ग्लानि के भाव के निवारण करो। घर परिवार में आप सेवा के संस्कार रखोगे तो बाहर सेवा कर पाओगे, घर में ही सेवा नहीं तो बाहर सेवा कहाँ से होगी। तो ये शुरुआत कीजिए। सम्यक दृष्टि की ये विशेषता होती है, वो सबकी सेवा को अपना परम धर्म मान करके चलता है और जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाता है, उसका जीवन महान बनता है। हम ऐसी ही दृष्टि रखें, चर्म को महत्व न दें, मर्म को महत्व दें। हमने सुना कि राजा जनक के दरबार में एक बार अष्टावक्र पहुँचे। अष्टावक्र एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, वेदांत के ज्ञाता थे, आध्यात्मिक व्यक्ति थे। राजा जनक उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना करते थे। वे उनके धर्म सभा में नियमित उपदेश दिया करते थे। जनक ने एक बार सारे इलाके के तत्वज्ञ पंडितों की सभा बुलाई और उसमें अष्टावक्र का विशेष उद्बोधन रखा। दरबार में जब अष्टावक्र आने लगे तो उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अब जिस व्यक्ति का शरीर 8 जगह से टेढ़ा हो उसका क्या हाल होगा? नतीजा ये निकला कि वो पाँव रखते कहीं थे और पड़ता कहीं था। अभी तक जितने विद्वान वहां आए हुए थे उनने अष्टावक्र का नाम तो सुन रखा था पर देखा नहीं था। अब जब अष्टावक्र आने लगे और उनके लड़खड़ाते कदम और शारीरिक ढांचे को विद्वानों ने देखा तो एक साथ सबके सब हंस पड़े और उनकी हंसी में मिठास नहीं व्यंग था। अष्टावक्र ने ये देखा तो उल्टे पांव लौटना शुरू कर दिया, वो मुड़ गए। जैसे ही मुड़े तो जनक ने कहा, प्रभु आप क्यों मुड़ गए, आप आइए, आज तो आपकी सभा है, पंडितों की सभा में आपको संबोधन देना। अष्टावक्र ने अत्यंत दृढ़ता से कहा कि मैं तो पंडितों की सभा जानकर ही अपना तत्वोपदेश देने के लिए आया था। मैं पंडितों की सभा जान करके ही अपना तत्वोपदेश देने के लिए आया था, पर यह तो चमारों की सभा है, मैं चमारों के सामने नहीं बोलता, मैं पंडितों के सामने बोलता। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पंडित लोग आए हुए, आप इनको चमार क्यों कह रहे? बोले बिल्कुल, ये जितने बैठे हैं सब चमार हैं, ये पंडित हो ही नहीं सकते, ये तत्वज्ञ हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी दृष्टि मेरे इस चर्म पर है। जिसकी चर्म पर दृष्टि है वो चमार है और जिसकी मर्म पर दृष्टि है वो पंडित है। मर्म दृष्टा बने, चर्म दृष्टा नहीं। सम्यक दृष्टि ऐसा ही मर्म दृष्टा होता है और उस मर्म दृष्टि के परिणाम स्वरूप सबकी सेवा शुश्रूषा में हमेशा आगे रहता है। ये तो बंधुओं कायिक निर्विचिकित्सा की बात हुई। शरीर की अपवित्रता को देख करके भी मन में घृणा और ग्लानि का भाव नहीं आना, सम्यक दृष्टि ऐसा ही होता है। और ऐसे अपवित्रता को, ग्लानि को जीतने वाले राजा उदयन का स्मरण करना आज के संदर्भ में मैं बहुत उपयोगी समझता हूँ, जिन्हें आचार्य समंतभद्र ने कहा किया कि कैसी दृष्टि होती है सम्यक दृष्टि की। फिर मैं आपसे कासायिक निर्विचिकित्सा की चर्चा करूँगा। वो राजा उदयन एक बड़े सम्यक दृष्टि राजा थे और उनके सम्यक्त की प्रशंसा देवराज इंद्र भी कर रहे थे।
इंद्र की सभा लगी और देवराज इंद्र ने अपनी सभा में कहा कि मर्तलोक में यदि निर्विचिकित्सा गुण का अच्छे से पालन करने वाला कोई है तो राजा उद्दायन है। देवों की सभा में एक देव के मन में कुतूहल जागा कि आखिर ऐसी क्या खासियत है कि एक मनुष्य की देवता भी प्रशंसा कर रहे हैं, बात क्या है, आखिर ऐसी क्या बात है कि ये देवता प्रशंसा कर रहे हैं। चल कर परीक्षा लेनी चाहिए। वो नीचे आया और नीचे आकर के एक मुनि का वेश धारण किया, बिखरे हुए बाल, कृशकाय और पूरे शरीर में गलित कुष्ठ, लड़खड़ाते कदमों से वो चले आ रहे हैं और राजा उदयन रोज के नियमानुसार आज किसी सतपात्र की प्रतीक्षा में पड़गाहन को अपने महल के द्वार पर खड़े हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा रोज अपने मुंह में कौर तभी डालना चाहता है जब किसी सत्पात्र को अपने हाथ से दान देकर हाथ को कृतार्थ कर ले, और इसी प्रतीक्षा में वो खड़ा था। इधर से मुनिराज आ रहे हैं। मुनिराज की मुद्रा को दूर से देखते ही उसकी आंखें चमक उठी, प्रसन्नता से भर उठा कि आज किसी सत्पात्र को पड़गाहन का सौभाग्य मुझे मिलने वाला है, अहो भाग्य है मेरा। मुनिराज लड़खड़ाते कदमों से आ रहे हैं, पूरे शरीर में मक्खियां भिनभिना रही है और दुर्गंध फैल रही है। उनके शरीर के स्पर्श से हवा भी दुर्गंधित हो गई, इतनी ज्यादा दुर्गंध कि आसपास के लोग सहन नहीं कर सके, सबने रुमाल लगा लिया अपनी नाक पे। लेकिन राजा उदयन और उनकी पत्नी सहज भाव से वहां खड़े हैं और मुनिराज के नजदीक आने पर हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु कह करके विधि पूर्वक पड़गाहन किया। भाव भक्ति से महाराज को अंदर पहुंचाए और उनका आहार कराना शुरू किया। विधि पूर्वक आहार दिया, अच्छे से आहार दिया, लेकिन उस देवता को तो परीक्षा लेनी थी। आहार किया और आहार करते 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 बीच में ही वमन कर दिया, उल्टी कर दी, और वह इतनी दुर्गंधित कि सब लोग भाग खड़े हुए। राजा उदयन को घोर पश्चाताप हुआ, आहा कैसा दुर्भाग्य है, मैंने महाराज को कौन सा विकृत तत्व दे दिया जिससे महाराज को वमन हो गया, इनको कितनी तकलीफ हो गई। वो अपने आप को धिक्कारते हुए महाराज से कहा, महाराज श्री क्षमा करे, और पूरी जगह को साफ करके महाराज के अंग को धोना शुरू किया। लेकिन अभी भी देवता की प्रतीक्षा पूरी नहीं हुई थी। महाराज के अंग को धोने के लिए जैसे ही राजा उदयन आगे बढ़ा कि वो मुनिराज ने अपने एक बार और उल्टी की और अब की बार सारी उल्टी राजा उदयन पर ही कर दी। लेकिन उसने अपने वस्त्र और शरीर की परवाह किए बगैर पहले मुनिराज की सेवा की और कहा, महाराज मुझे क्षमा करे, हमसे बहुत बड़ा दोष हुआ, मैं अपराधी हूँ, मैंने आपको गलत आहार दिया है, हमें क्षमा करे, हमें क्षमा करे। तो अब देव की परीक्षा पूरी हो गई, वो प्रकट हुआ, बोले दोस्त तुम्हारा नहीं, दोस्त मेरा है, मुझे देवराज इंद्र की बात स्वीकार लेनी चाहिए थी, उस पर विश्वास कर लेना चाहिए था। सच में तुम ऐसे सम्यक दृष्टि हो जो निर्विचिकित्सा अंग को ठीक ढंग से पालन करने वाले हो, तुम धन्य हो। बंधुओं, ये एक दृष्टि है सम्यक दृष्टि की, जिसके अंतरंग में ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाती है वो निश्चित रूप से धन्य कहलाता है। हमारे अंदर भी ऐसी ही दृष्टि प्रकट होनी चाहिए, जिसलिए कहते हैं मुनि तन मलिन देख न घिनावे। ये बात है, शरीर की अपवित्रता को देखकर कभी घृणा न करके आत्मा के गुणों का आदर करना निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहारिक रूप है, और इसका जो आध्यात्मिक रूप है वह कभी किसी के प्रति घृणा न करना, कभी किसी से नफरत न करना। बंधुओं, घृणा एक कासायिक परिणति है जो हमारी आत्मा को विकृति से भर देती है। ध्यान रखना, सम्यक्ति तो परम प्रेम का उपासक होता है, और घृणा और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यदि हमारे दिल में किसी के प्रति घृणा का भाव है तो वहां प्रेम नहीं पनप सकता, और यदि किसी के प्रति प्रेम है तो कभी घृणा नहीं उभर सकती। यदि अपने जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो प्रेम के बीज बोना शुरू करो, प्रेम के फूल खिलाओ, घृणा के कांटे नहीं।
प्रेम के फूल खिलाओ। प्रेम के फूल तभी खिलेंगे जब तुम सद्भावों का बीज बोओगे। अपने मन के अंदर के दुर्भावों को दूर करने की कोशिश करो, अपने हृदय के घृणा को दूर करो। और हमारे अंदर की घृणा तब दूर होगी जब हम प्रत्येक व्यक्ति के गुणों के प्रति प्रीति रखना शुरू करेंगे, गुणों का आदर करना शुरू कर दो। आपके अंदर प्रेम की अभिव्यक्ति होने लगेगी। प्रेम की अभिव्यक्ति होगी तो घृणा अपने आप शांत होने लगेगी। लेकिन हम हैं जो दूसरों के गुणों को स्वीकारना ही नहीं चाहते। दोस्त तो हमें बहुत दिखते हैं, गुण बहुत कम देख पाते हैं। हम अपने गुणों को बढ़ा चढ़ा करके बोलने में माहिर हैं और दूसरों के छोटे से दोष को भी विस्तार देने में सक्षम हैं। दूसरे के गुण हमें दिखाई नहीं पड़ते और अपने अवगुण हमें पहचान में नहीं आते। यह हमारी कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करें। संत कहते हैं यदि तुम प्रेम पूर्ण जीवन जीना चाहते हो और प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाना चाहते हो, किसी के प्रति भी प्रेम टिकाए रखना चाहते हो, तो सबसे पहले आवश्यकता है उसके गुणों का आदर करना सीखो और गुणों का आदर करने के साथ साथ उसकी प्रशंसा करना सीख जाओ। अगर आप एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दो तो आपका कभी किसी के प्रति वैमनस्य, आपके मन में वैमनस्य का भाव नहीं होगा, विद्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं जगेगी, घृणा नहीं होगी। और यदि किसी की प्रशंसा नहीं करोगे तो आपका अपना भी आपसे दूर हो जाएगा। आज लोग प्रशंसा करने में बहुत पिछड़ जाते हैं। घर परिवार हो या आप समाज में कहीं भी रहो, एक दूसरे की प्रशंसा करो। प्रशंसा और प्रोत्साहन वो खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती। आप व्यक्ति की प्रशंसा करके उससे चाहे जो करा सकते हैं और आलोचना करके अच्छे अपने को भी पराया बना सकते हो। हाँ, प्रशंसा करो लेकिन झूठी प्रशंसा मत करो, सही प्रशंसा करो। झूठी प्रशंसा करने वालों से बड़ा सावधान रहना, वो सब चापलूस किस्म के लोग होते हैं। सामने प्रशंसा करेंगे, पीठ पीछे निंदा करेंगे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ऐसी प्रशंसा नहीं, सही प्रशंसा करो। यदि किसी में कोई गुण तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तो बेझिझक प्रशंसा करो कि वाकई में वो प्रशंसा के काबिल है, इसमें ये अच्छाई है। 100 बुराई हो सकती है लेकिन एक अच्छाई है। आप 99 बुराई की निंदा मत करो, एक अच्छाई की प्रशंसा करना शुरू कर दो, वो तुम्हारा कायल बन जाएगा। लेकिन हम देखें अपने संबंधों को हम किस स्तर पर स्थापित करते हैं। किसी से प्रेम और आत्मीयता के संबंध बनाने में हमें वर्षों लग जाते हैं। किसी से प्रेम और आत्मीयता के संबंध स्थापित करने में वर्षों लग जाते हैं, पर घृणा और विद्वेष के संबंध हम एक पल में बना लेते हैं। आप विचार करो, अपने मन का अंतर विश्लेषण करके देखो कि दुनिया में तुम्हारे जो संपर्क हैं, संबंध हैं, उनमें प्रेम और आत्मीयता के संबंध वाले लोग कितने हैं और घृणा विद्वेष के संबंध वाले लोग कितने हैं। यदि आपने प्रेम को विस्तार दिया होगा तो तुम्हारे संबंध प्रेम पूर्ण होंगे और तुमने घृणा को अवकाश दिया होगा तो तुम्हारे सारे संबंध घृणा, विद्वेष और नफरत से भरे होंगे। संत कहते हैं घृणा नहीं, प्रेम को अपनाने की कोशिश करो। हमारा धर्म तो केवल प्रेम का पाठ पढ़ाता है, इसलिए निरंतर हमारी दृष्टि उसी प्रेम पूर्ण जीवन के प्रति होनी चाहिए। बंधुओं, घृणा का कार्य तो हमने बहुत किया, पर बंधुओं किसी के प्रति घृणा करना ही जीवन का सबसे घृणित कार्य है। घृणा के योग्य कोई है ही नहीं। किससे घृणा करते हो? तुम में और उसमें अंतर क्या है? सब तुम्हारा ही तो अपना प्रतिबिंब है। तत्वता कोई किसी में अंतर नहीं। दूसरों से घृणा करना यानी खुद से ही घृणा करना है। दूसरों के प्रति नफरत करना, खुद से ही नफरत करना है। हम आज किसी के प्रति घृणा का भाव कर रहे हैं तो ध्यान रखना, सारा जगत प्रतिध्वनि है। जैसा हम करेंगे वैसा होगा। किसी के प्रति प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा और किसी के प्रति घृणा के भाव रखेंगे तो हमें घृणा मिलेगी। एक 8 साल का बच्चा अपनी मां से किसी कारण से नाराज हो गया और नाराज होकर के वो सीधे जंगल की ओर भाग गया। घर के पास ही जंगल था। जंगल पहुंचा और जंगल में जाकर के जोर जोर से कहना शुरू कर दिया, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। अब घना जंगल था, वीरान सुनसान जंगल। उसने कहा, मम्मी आई हेट यू, माँ मैं आपसे घृणा करता हूं, मैं तुमसे घृणा करता हूं। तो ये आवाज पूरे जंगल में प्रतिध्वनित हुई और कई गुनी बन करके लौट गई कि मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। जब बात उसके कान में आई तो वो एकदम घबरा गया। बोले, ये क्या, मैंने मम्मी से हेट किया? जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, घृणा करने लगे। फौरन उल्टे पांव लौट करके
अपनी माँ के पास आया और माँ से क्षमा मांगने लगा। माँ, मैंने आपसे घृणा की, आपसे नफरत किया, आपसे हैट किया, तो जंगल के सारे बच्चे मुझसे हैट करने लगे, आप मुझे क्षमा कर दो। माँ मामला समझ गई, बोले बेटे जा, तू जा करके, तूने मम्मी से हैट किया इसलिए सबने हैट कर दिया, तू जा और कह दो मम्मी आई लव यू, सब तुमसे लव करने लगेंगे। वो बच्चा गया और जंगल में जा करके कहना शुरू कर दिया मम्मी आई लव यू, तो चारों तरफ से आवाज आई आई लव यू, 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 आई लव यू। वो रोमांचित हो उठा और कहा कि मैंने माँ से प्रेम किया, सब मुझसे प्रेम करने लगे, और माँ से घृणा किया, सब मुझसे घृणा करने लगे। बंधुओं, सारा जगत तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है। प्रेम करोगे प्रेम मिलेगा, और घृणा करोगे घृणा मिलेगी। क्या करना है तय तुम्हें करने की जरूरत। सब अपनी ही ध्वनि की प्रतिध्वनि है। जैसा हम सोचते हैं उसका प्रतिबिंब हमारे चित्त पर पड़ता है और वही कालांतर में फलित होता है। इसलिए कभी किसी के प्रति घृणा, वैमनस्य और विद्वेष की भावना अपने मन में उत्पन्न ही नहीं होने दो। किसी से ईर्ष्या नहीं होगी, किसी से विद्वेष नहीं होगा। हम अपने आप को बचाएं। वस्तुतः घृणा हमारे मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या का परिणाम। जब किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उनके गुणों के प्रति असहिष्णुता बढ़ने लगती है, तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है, और ये घृणा फिर हमें उससे दूर कर देता है। ध्यान रखना, कभी किसी के साथ ईर्ष्या मत करो। किसी के प्रति ईर्ष्या करना अपने आंतरिक ऐश्वर्य को नष्ट करना है। जो व्यक्ति ईर्ष्या में जीते हैं वे, उनका आंतरिक ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है, और जो प्रेम में जीते हैं उनके जीवन का परम ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनकी देखरेख में छोड़ करके चले जाती है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं उनके घर से लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन दरिद्रता को उनके देखरेख में छोड़ करके चले जाती है। वस्तुतः ईर्ष्या करना अपने ऐश्वर्य को खोना है। इससे अपने आप को बचाओ। ये ओछी मानसिकता की अभिव्यक्ति है। इस ओछी मानसिकता से अपने आप को बचाइए। अपने हृदय को औदार्य से भरे। जब हमारी मानसिकता संकीर्ण हो जाती है तो हमारा जो चित्त है बहुत सीमित हो जाता है, और मानसिकता जब विशाल और व्यापक बनती है, अंदर उदारता भरती है, तो हमारी सोच बहुत विस्तीर्ण हो जाती है। वस्तुतः सोच के विस्तार में हृदय आकाश बन जाता है जो सबको स्थान दे देता है, और सोच की संकीर्णता में हमारा चित्त अत्यंत क्षुद्र बन जाता है जो अपनों को भी प्रवेश देने में अक्षम बन जाता है। बंधुओं, अपने हृदय को आसमान सा विशाल बनाइए। सबको स्थान देने की कोशिश कीजिए। हमारा धर्म हमें केवल यही पाठ पढ़ाता है। ऐसा पाठ यदि हम पढ़ने में सक्षम होते हैं तो हमारा जीवन निहाल हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। और इस पाठ से यदि हम वंचित रहते हैं तो कभी भी हम अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए गुणों को आदर देना शुरू कीजिए। घृणा और विद्वेष से अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न कीजिए। परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। निश्चित वह हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा करके ही हम अपने
इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि हमें गुणानुरागी जो होना चाहिए वो नहीं होते। संत कहते हैं दूसरों के गुणों को देखना शुरू कर दो, दूसरों के गुणों को देखना शुरू कर दो और देख करके क्या करो? दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों के गुणों को देखकर जल उठते हैं, और कुछ लोग हैं जो दूसरों के गुणों को देखकर खिल उठते हैं। गुणों को देखकर जला भी जा सकता है और गुणों को देख करके खिला भी जा सकता है। गुण विद्वेषी गुणों को देख करके जल उठता है और गुणानुरागी गुणों को देखकर खिल उठता है। हम गुण विद्वेषी नहीं, गुणानुरागी बने। गुणानुरागी बनने का मतलब सामने वाले के गुणों को ग्रहण करने की भावना मन में रखें। गुणों को ग्रहण करने की भावना अगर हम रखेंगे तो गुणवान हमारा आदर्श बनेगा, और गुणों से द्वेष रखेंगे तो गुणवान हमारा प्रतिद्वंदी बनेगा। ध्यान रखना, हम कभी किसी को अपना प्रतिद्वंदी की तरह खड़ा ना करें, उसे अपना आदर्श के रूप में करें, चाहे वो हमारा कितना भी विरोधी या विपक्षी भी क्यों ना हो। धर्मात्मा की दृष्टि यही होती है। गुण रागी दृष्टि हो, सब काम होगा। गुणों के प्रति अनुराग रखोगे, तुम्हारे भीतर के गुण विकसित होंगे, तुम्हारी आत्मा में उज्ज्वलता और निर्मलता प्रकट होगी, और दुर्भावनाओं से अपने आप को मुक्त करने में सक्षम हो सकोगे। ये विचार करो कि किसी के प्रति नफरत के बीज बोकर हमें हासिल क्या होता है, मिलता क्या है। घृणा किसी से कर रहे हो, किसी से द्वेष कर रहे हो, इससे मन को कितना सुकून मिल रहा है, आप विचार करके देखो। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके संबंध में विचार करने में ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि जिसके प्रति विद्वेष होता उसके प्रति विचार करने में आपको ज़्यादा अनुभूति होती है। किसमें आपको अच्छा एहसास होता है, प्रेमी के प्रति सोचने में कि शत्रु के प्रति सोचने में? यदि प्रेमी के बाद सोचने से प्रसन्नता की अनुभूति होती है तो शत्रुओं की संख्या को घटाना शुरू कर दो। प्रेमी की बात आप चाहते हो और शत्रुओं की संख्या को बढ़ाते हो तो काम कैसे होगा? जीवन में सुख शांति और चैन का अनुपात बढ़ाना है तो दुर्भावों को दूर करने का यत्न शुरू कर दीजिए और सद्भावों को बीज बोना प्रारंभ कर दीजिए। सद्भावों के बीज जितना आप बोएंगे आपके जीवन में उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी, और आपका चित्त दुर्भावों से जितना अधिक घिरा होगा आपका जीवन उतना ही दूभर होता जाएगा। हमें खुद सोचना होगा, अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा, उदारता को अपनाइए, एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए आज घर भर में, हम तो दूर की बात क्या करें, हम घर परिवार से ही अपनी बात को शुरू करना चाहते हैं। आज भाई और भाई में बड़ी ज़्यादा ईर्ष्या होती है, विद्वेष होता है। दो भाई हैं, दो ही भाई, अब तो तीसरे बहुत कम होते हैं, लेकिन दोनों भाई भाई ना होकर के एक दूसरे में खाई है। एक भाई अगर आगे बढ़ रहा है तो दूसरे भाई के मन में जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो प्रसन्नता तो एक तरफ ये दिमाग में आ गई कि इसको नीचे कैसे दिखाया जाए। बहुत आगे बढ़ता फिरता है, समाज में बहुत आगे अपना स्थान बना रहा है, खूब नाम कमा रहा है, 2 नंबर का काम करके आगे कर रहा है। यही होता है, दुनिया का रिवाज है। दूसरा आगे बढ़े तो 2 नंबर से बढ़ा, हम बढ़े तो अपनी मेहनत की कमाई। ये हमारी उल्टी सोच का नतीजा है। हम कभी किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच पाते। आखिर ऐसा देख करके जब अपने अंदर असहिष्णुता का भाव विकसित होता है तो असहिष्णुता हमें ईर्ष्यालु बना देती है, और इसके कारण हम अपने सगे से भी जुदे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उनके प्रति प्रेम नहीं पनप पाता। यदि भाई और भाई एक दूसरे के गुणों की प्रशंसा करने लगे, एक भाई में यदि किसी प्रकार की अच्छाई है और दूसरा भाई उसकी खुले मन से प्रशंसा करता है, तहे दिल से स्वागत करता है और कहता है भैया तुम्हारी इस उपलब्धि से मुझे हार्दिक प्रसन्नता है, तो देखो कितना आनंद आता है। आजकल बड़ा विचित्र हाल है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि समाज में लोगों को लोकप्रियता जल्दी मिल जाती है, पर वो लोग जो समाज में लोकप्रिय हैं अपने परिवार प्रिय नहीं बन पाते। समाज में लोकप्रिय हो गए पर परिवार प्रिय नहीं हो गए। समाज जिनकी सब प्रशंसा कर रहा है, लोग जिनकी प्रशंसा कर रहा है, घर में ही उसको प्रशंसा नहीं मिल पा रही है। ये बड़ी कमजोरी है। हम उसकी प्रशंसा करें,
हम उसको प्रोत्साहित करें, हम उसको आगे बढ़ाएं। हालांकि मैं उन लोकप्रियों से भी कहना चाहता हूं कि भैया लोकप्रिय बाद में बनना, परिवार प्रिय पहले बनना। कहीं न कहीं तुम्हारी भी अकुशलता है कि दुनिया तुम्हें माला पहना रही है और घर के लोग तुम्हारे लिए आंखें दिखा रहे हैं। तुम्हारी भी कहीं ना कहीं कमी तो होगी, तुम उस कमी को दूर करो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐसी नौबत ही ना आए। अगर किसी में कोई अच्छाई है तो आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दें। कहाँ हो पाता है ऐसा? हाँ, अब देवरानी जेठानी है, देवरानी अपने मायके से आई है और उसके भाई ने बहुत सुंदर साड़ी दी और आज देवरानी पहन करके निकली है तो जेठानी उसकी प्रशंसा न करके अपनी भ्रुकुटी तान रही, हमें दिखा रही है। अब कहाँ से प्रेम बढ़ेगा? प्रेम बढ़ेगा कहाँ? प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे कर रहा हूं। ऐसा होता है, आप उसे देख करके यदि जलन करोगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। हाँ, अगर उस समय कहे अरे बहन ये साड़ी तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, क्या बढ़िया साड़ी लाई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साड़ी दी, तो आपके मन में प्रेम होगा। हालांकि मैं देवरानियों से कहना चाहता हूं, जेठानियों का प्रेम पाना चाहती हो या अपनी सासों का प्रेम पाना चाहती हो, अपने मायके से कोई भी चीज़ लेकर के आओ तो अपनी जेठानी को सबसे पहले दिखाओ। इसलिए नहीं कि वो जल जाए, इसलिए कि ये मुझे लगी है, मेरे लिए भैया ने दी है पर मेरे लिए अच्छी नहीं लगती, आप इसको पहले पहन लो, आप पर अच्छी लगेगी, आप पहन लोगे उसके बाद में पहन। अरे महाराज कहाँ का उपदेश दे रहे, ऐसा कर देंगे तो मजा ही खत्म नहीं हो जाएगा, मजा ही खत्म नहीं हो जाएगा। ये कमजोरी, यही हमारी नादानी है। हम ऊपरी मजा के चक्कर में जीवन का मजा किरकिरा कर डालते हैं। यदि ऐसा करो तो क्या बुराई, हम आप पहले करो और बड़ा अगर कोई लेकर के आए तो छोटे से कहे कि तुम ये कर लो, तुम कर लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देख लेना जिंदगी भर लोग एक दूसरे के कायल बने रहेंगे और यदि वैसा नहीं करोगे तो एक दूसरे को घायल ही करते रहेंगे। संत कहते हैं किसी को अपने व्यवहार से घायल मत करो, अगर बन सके तो दूसरों को अपना कायल बनाने का प्रयत्न करो। सम्यक्ति वो है जो सबको अपना कायल बना देता है और अज्ञानी वो है जो दूसरों को घायल बनाने के प्रयत्न में लगा रहता है। कायल बनाओ, घायल मत करो। ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी के पास कोई भी चीज आए, प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। आज से नियम ले लीजिए, पर मन से प्रशंसा करना और मधुरता से करना। कई बार हम लोग प्रशंसा भी करते हैं तो ब्याज स्तुति कर देते हैं, बड़ी खतरनाक होती। ऐसी प्रशंसा कि सामने वाला झेल न सके, ये गलत है। प्रशंसा कीजिए जो सामने वाले को प्रसन्नता से भर दे। पिता पुत्र के बीच अनबन है, मैं देखता हूं पिता का स्थान पिता का है, पुत्र का स्थान पुत्र का है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिता बेटा अगर पोते बाप भी बन जाए तो भी पिता के आगे वो बेटा ही बना रहता है और उनके पिता उनको बुद्धू ही समझते हैं। इसलिए एक दूसरे के प्रति तालमेल नहीं हो पाता। आप चाहते हो कि बेटा मेरा बहुमान करे, बेटा यदि आपका कोई भी अच्छा कार्य करे तो उसकी प्रशंसा करो, उस पर भरोसा करो, हाँ बेटा तूने ठीक किया, पीठ थपथपा दो। मीन मेक मत निकालिए, नुक्ता चीनी मत कीजिए। ज्यादा मीन मेक और नुक्ता चीनी से कभी प्रेम स्थापित नहीं होता। प्रेम तो केवल प्रेरणा और प्रोत्साहन से ही प्रकट हो सकता है। इसलिए इससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। देखिए जीवन में क्या रस प्रकट होता है, जीवन का कैसा आनंद प्रकट होता है, वो हमें धीरे धीरे विकसित करने की जरूरत है। हम उसको जब विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं तो हम हमारे जीवन की धारा एकदम आपो आप परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। हम उसको परिवर्तित करने का निरंतर प्रयत्न करें। तो मैंने आपसे कहा कि गुणानुरागी बनिए और गुणों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दीजिए। अपना बेटा भी अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो करिए, फिर अड़ोस पड़ोस के लोग भी अगर कोई अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा कीजिए। अच्छे से को अच्छा कहना सीख लेने वाले व्यक्ति के लिए कभी कोई विरोधी खड़े नहीं होते। लेकिन हम लोग अच्छे को अच्छा कहने में बहुत सकुचाते हैं, बुरे को बुरा तो हम बहुत तेजी से कह देते हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने के अभ्यासी नहीं बने। सम्यक्ति वही है जो अच्छे को अच्छा कहने में कोई संकोच न करता हो। हम अच्छे को अच्छा कहने का अभ्यास बनाएं। देखिए जीवन में कैसे आनंद के पुष्प खिलते हैं, एक अलग ही सुगंध और अलग ही सुवास
घटित होगी। सम्यक दर्शन के निर्विचिकित्सा अंग का यही लक्षण है। अपने नजरिए को बदलिए, नकारात्मक सोच से अपने आप को बचाइए। व्यक्ति और वस्तु के प्रति जब तक हमारे अंदर नकारात्मकता भरी रहती है तब तक हम कभी भी अच्छे परिणाम नहीं पा सकते। अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अच्छी सोच रखना जरूरी है और अच्छी सोच की अभिव्यक्ति ही सम्यक्त की निर्मल परिणति है। सोच के स्तर पर अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। इसलिए ईर्ष्या विद्वेष से, घृणा मात्सर्य से अपने आप को बचाएं और हम देखें क्या हमारी प्रवृत्ति बनी हुई है। हम गुणी जनों के प्रति प्रेम करें, उसकी जगह हम द्वेष करते हैं। हम मेरी भावना में कहते जरूर है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, लेकिन कितना प्रेम उमड़ता है ये तो भगवान ही जानते हैं। यदि प्रेम उमड़ रहा है तो तुम्हारे अंदर के गुण विकसित हो रहे हैं, और घृणा उमड़ रही है तो तुम्हारे गुण नष्ट हो रहे हैं। घृणा, विद्वेष, ईर्ष्या भी लोग किससे करते हैं? कभी आपने सुना कि किसी गुंडे बदमाश के प्रति आपके मन में ईर्ष्या हो रही हो, किसी अपराधी के प्रति ईर्ष्या हो रही हो? कभी सुना किसी वेश्या से किसी को ईर्ष्या हो रही हो? नहीं सुना। चोर, आतंकी, गुंडा, बदमाश, अपराधी और वेश्या से किसी के मन में ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्या होगी किससे होगी? किसी साधु महात्मा से होगी, आपके अपने किसी भाई बंधु सज्जन से होगी, साहूकार से होगी, या किसी सती से होगी। अच्छे से लोग ईर्ष्या करते, बुरे से ईर्ष्या नहीं करते। अरे अच्छे से अनुराग करना चाहिए और बुरे से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हम लोग उल्टा कर देते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि यदि तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हुआ हो तो थोड़ा अपने अंदर झांक कर देख लेना। तुम्हारा कोई नया ईर्ष्यालु पैदा हुआ हो तो अपने अंदर झांक करके देख लेना, जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा, जरूर कोई नया गुण प्रकट हुआ होगा, तभी कोई ईर्ष्यालु प्रकट हुआ है। अपने गुणों को प्रोत्साहित कीजिए, विकसित कीजिए, दूसरों के गुणों का आदर करना शुरू कीजिए, तब हमारा जीवन महान होगा। ध्यान रखना, दूसरों के दोष दर्शन से हम अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकते। जितना जितना हम दोष मूलक दृष्टि को बढ़ाएंगे हमारे जीवन में उतनी ही दूषण फैलता जाएगा। गुणों से गुणों में गुण फैलते हैं और दोषों को देखने से जीवन दूषित होता है। जीवन को दूषण से हम बचाएं और गुणों से मंडित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हो जाएं, वह हमारे जीवन की सफलता का एक श्रेष्ठ आधार बनेगा। आप लोग दुकान बाजार में जाते हो तो बाजार में बहुत सारा सामान लेना होता है, सैकड़ों प्रकार की दुकानें होती है, पर आपकी निगाहें उसी दुकान को ढूंढती है जिस दुकान से आपको सामान लेना है। यदि किसी को कोई ज्वेलरी का आइटम लेना है तो सीधे सराफे के दुकान को देखेंगे, उसको किराने और मनिहारी और जनरल गुड्स की दुकानों से कोई प्रयोजन नहीं। सीधे सराफे के दुकान तक जाएंगे और सराफे के दुकान में जाने के बाद भी यदि गले का हार लेना है तो आपकी दृष्टि हार पर होगी, हाथ की चूड़ियाँ खरीदनी है तो आपकी दृष्टि चूड़ियों पर होगी, और कान के बाले खरीदने हैं तो आपकी दृष्टि कान के बाले में होगी। जो आपको खरीदना है आपकी दृष्टि उसी पर होती है। तो जो आपको चाहिए आपकी दृष्टि उसी पर है। तो जैसे बाहर आप वैसी दृष्टि रखते हैं, भीतर भी वैसी ही दृष्टि रखें। सम्यक दृष्टि गुणों का पुजारी है, इसलिए संसार के बाजार में निकलता है तो केवल गुण ही गुण देखता है, गुणों का अभिनंदन करता है, गुणों का सत्कार करता है और आगे बढ़ता जाता है, और किसी से कुछ उसको कोई लेना देना नहीं रहता। निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खुद आगे बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर पाते। दो प्रकार की वृत्ति होती है, एक मछली की वृत्ति होती है और एक केकड़े की वृत्ति होती है। मछली और केकड़ा, मछली क्या करती है, एक मछली दूसरे मछली से आगे निकल जाती है। मछली में प्रतिस्पर्धा होती और केकड़े में प्रतिद्वंद्वता। ध्यान रखना, मछली में प्रतिस्पर्धा होती है और केकड़े में प्रतिद्वंद्वता। किसी से आगे बढ़ने का भाव बुरा नहीं है, पर किसी को पीछे खींचने का प्रयत्न बहुत खराब है। लोग आगे बढ़ना कम जानते हैं, दूसरों को पीछे खींचना ज़्यादा जानते हैं। समाज के लोग, आज हम लोगों के बीच की स्थिति मछली की तरह नहीं है, केकड़े की तरह है। एक जगह एक तालाब के किनारे एक आदमी मछली मार रहा था, और मछली मारने के लिए क्या किया कि एक टोकने में कुछ केकड़े पड़े हुए थे, टोकना खुला हुआ था। केकड़े बार बार उससे उचक रहे थे। उधर से
एक राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ गुजर रहा था, तो छात्रों ने कहा ये कैसा मूर्ख है, तालाब के किनारे बैठा है, इसकी टोकनी खुले हैं और केकड़े छलांग लगा करके पानी में चले जाएंगे। केकड़े छलांग लगा करके पानी में चले जाएंगे तो इसके हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। उसने कहा तुम नहीं जानते, ऐसा कभी नहीं होगा। बोले क्यों? बोले ये केकड़े हैं, पैदाइशी राजनीतिक हैं। ये केकड़े हैं, पैदाइशी राजनीतिक है। बोले क्या मामला? बोले एक केकड़ा जब तक उचकता है 4 केकड़ा उसके टांग खींच लेता है, तो ये केकड़ा बाहर निकल ही नहीं पाए। टांग खींचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। ये क्यों? ये हमारी ओछी मानसिकता की अभिव्यक्ति है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरु की बात होती है, लेकिन अब तो ये होता है कि देख दूसरों की बढ़ती को हृदय में ईर्ष्या भाव धरु, जो लोगों के मन में उत्पन्न होने लगी, ये दूषित मनोवृत्ति का परिणाम है। ऐसी मनोवृत्ति से अपने आप को बचाइए। किसी के बढ़ने से यदि आपके मन में ईर्ष्या बढ़ती है तो उसका कुछ नहीं होगा, नुकसान तो आपको होगा। ध्यान रखना, आग आदमी दूसरों के लिए लगाता है, लेकिन आग पहले उसे जलाती है जहां वो लगती है। आग जलाया हमेशा दूसरों के लिए जाता है, पर वो भूल जाता है आग तो पहले उसे जलाती है जहां वो लगती है। यदि तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या की आग पनपी है तो जिसके लिए तुमने वो आग लगाया है हो सकता वो बच भी जाए, पर तुम अपने आप को जलाने से नहीं बचा सकते। इसलिए अपने अंदर आग मत लगाइए, उस ईर्ष्या की आग को बुझाइए और प्रेम के बाग को खिलाइए। प्रेम के बाग को खिलाइए। निर्विचिकित्सा अंग हमें यही प्रेरणा देता है, यही मार्गदर्शन देता है। ऐसी प्रेरणा, ऐसा मार्गदर्शन हमारे अंतरंग में यदि बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को निहाल कर सकेंगे। बंधुओं, हम तो यही चाहते हैं व्यक्ति व्यक्ति में प्रेम हो, घर परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, देश में प्रेम हो, सर्वत्र केवल प्रेम प्रेम का ही साम्राज्य हो, क्योंकि प्रेम में ही शांति है, प्रेम में ही सौहार्द है और प्रेम में ही आनंद है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का मतलब ही यही है। प्रेम मूलक जीवन जीना, सबके प्रति प्रेम रखना और सबके हृदय को प्रेम से भरने का प्रयत्न करना, यही हमारे जीवन की उपलब्धि है। यदि ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो बेशक हम बहुत अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाते तो अभी हम अपने जीवन में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। हम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, प्रेम से अपने हृदय को भरने का निरंतर प्रयत्न करें। आगे हम सम्यक दर्शन के अन्य अंगों की चर्चा करेंगे, तब भी इन बातों को फिर से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन आज जो बातें मैंने आपसे कही है, सार संक्षेप में 2-3 बिंदुओं को आप ध्यान रखें जो यहाँ से घर जाने के बाद भी आपको याद रहे। पहली बात तो यह है कि देह दृष्टि न रख करके हम अपने भीतर की आत्म दृष्टि रखें। किसी के शरीर की अशुचिता और अपवित्रता का उपहास न करें। जहाँ तक बने तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके अपने जीवन को धन्य करना शुरू करें। ये निर्विचिकित्सा अंग का व्यवहारिक रूप है। सेवा शुश्रूषा के क्षेत्र में हम पीछे ना उठें, चाहे घर परिवार के सदस्यों की बात हो अथवा समाज के दीन दुखियों की बात हो, हम हर किसी की सेवा में आगे आएँ। कई बार हम देखते हैं कि घर में अगर किसी की सेवा की ज़रूरत है तो उनकी जगह नर्सों को लगा दिया जाता है। घर के मेंबरों को सेवा करने की अब अनुकूलता नहीं है। अरे जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हारा मलमूत्र साफ किया, जिसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, 9 महीने तक अपने पेट में रखा, उस माँ की सेवा के लिए यदि तुम्हें नर्स लगाना की ज़रूरत पड़ रही है तो ये तुम्हारे लिए बड़ी नालायकी जैसी बातें हैं। इसे दूर करो। उनकी सेवा करके उनके सारे ऋणों से उऋण होने का भाव रखना चाहिए। ये हमारा दायित्व होता है। हम उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें। घर में सेवा शुरू करेंगे तो बाहर हमारी सेवा की मनोवृत्ति बनेगी और हम अपने जीवन को धन्य करने में सफल होंगे। दूसरी बात, हम दूसरों के गुणों का आदर करना शुरू करें। अच्छाइयों को और अच्छाई के धारकों को हम प्रोत्साहित करें, प्रशंसा करना शुरू करें। कभी किसी की आलोचना हम खुले तौर पर न करें। जहाँ तक बन सके सबकी अच्छी की बात करें, अच्छे की बात करें, अच्छाई को प्रोत्साहित करें। और दूसरों से हम ये कोशिश करें कि किसी के प्रति अब विद्वेष मूलक संबंध न बने। जहाँ तक बने हम प्रेम पूर्ण संबंधों को बढ़ाने की कोशिश करें। अपने जीवन में यदि हम एक से भी विद्वेष बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक कांटा बनता है, और यदि हम किसी एक से प्रेम पूर्ण संबंध बनाते हैं तो हमारे लिए एक फूल बनता है।
बंधुओं, अब तक हमारा जीवन कंटकाकीर्ण रहा है, अब हम उसे पुष्पित करने का प्रयत्न करें, पल्लवित करने का प्रयत्न करें। सब चीज़ें हमारे हाथ में हैं, बस थोड़ा सा अपने ईगो को हम गौण कर दें ना, ईगो को गो कर दें तो सब काम हो जाता है। वस्तुतः मन में तो बातें आती है, पर जब हमारे अंदर का अहम आड़े आ जाता है तो हमारे भीतर की सरलता नष्ट हो जाती है, सात्विकता खत्म हो जाती है, वो हमारे सोच को ही बदल देता है। ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, ऐसा करूँगा तो कैसा होगा। बंधुओं, ये दुर्बलताएं हैं जिनके शिकार हम अनंत जन्म से बने आए हैं। एक बार हम अपने पुरुषार्थ पूर्वक उन्हें दूर कर ले तो वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसी उपलब्धि हमारे हृदय में घटित हो, इस शुभभावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए।
अड़मो सिद्धान अड़मो आयरियाणम अड़मो उवज्झायाणम अड़मो लोये सव्वशाहूनम ऐसो पंचिड़मो यारो सव्वपावपनाशनो मंगलारं च सव्वेशिं पढ़ मम होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन की उपलब्धि का मतलब है ज्ञान संपन्न दृष्टि की उपलब्धि। सम्यक दृष्टि जीवन की वास्तविकता को भली भांति जानता है, उसके पास सही समझ और सही दृष्टि विकसित हो जाती है, और यही कारण है कि अपने जीवन व्यवहार में वह बहुत साफ सुथरी प्रवृत्ति को अपनाता है। वह सब प्रकार की आध्यात्मिक बुराइयों और व्यवहारिक दुर्बलताओं से मुक्ति के अभियान में जुटा होता है। धर्म के संदर्भ में उसकी समझ एकदम स्पष्ट होती है। धर्म के रूप में वह केवल उन्हीं बातों को स्थान देता है जिनका आत्महित से संबंध हो। वह उन तमाम बातों से दूर रहता है जो आत्महित में बाधक हो। उसका एकदम साफ मानना होता है कि धर्म वही है जो हमारे आत्मा की मलिनता को दूर करे, जिन क्रियाओं और प्रवृत्तियों में आत्मा के शोधन का कोई संबंध न हो, उनसे वो कोई सरोकार नहीं रखता, उनसे कोई मतलब नहीं रखता। उसकी पूजा आराधना भी वहीं तक सीमित रहती है जो उसकी आत्मशुद्धि में सहायक हो, जो उसके विचारों को निर्मल बनाने में सहायक हो, जो उसके मन को पवित्र बनाने में सहायक हो। वस्तुतः वही धर्म के रूप में स्वीकारने योग्य है। जिन चीजों का आत्मा की शुद्धि से कोई संबंध नहीं, जिन बातों का आत्मा के कल्याण से सीधा कोई मतलब नहीं, वे सब बातें धर्म के क्षेत्र में अपनाने योग्य नहीं हैं। इसलिए वह एकदम साफ सुथरी दृष्टि रखता है। वह उन तमाम बातों को मूर्खता के रूप में स्वीकारता है। वह उन तमाम बातों को मूर्खता के रूप में स्वीकारता है जिनका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं होता, आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता, और इसलिए उसको अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक दर्शन का चौथा अंग है, अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है अपनी दृष्टि को कहीं से मूढ़ नहीं होने देना, किसी भय के वश, किसी लोभ के वश, कभी प्रलोभन के वश या किसी भ्रम के वश किसी के दबाव और प्रभाव में आ जाना, यह दृष्टि की मूढ़ता है। सम्यक दृष्टि अपनी अविचल दृष्टि को धारण करता है, वो किसी के प्रभाव में नहीं आता, केवल वह अपनी आत्मा से प्रभावित होता है, अपने प्रभु से प्रभावित होता है, और उसकी आत्मा और प्रभु के अलावा संसार का कोई भी उसे प्रभावित करने में
समर्थ नहीं हो पाता। यही उसकी अमूढ़ दृष्टिता है। बंधुओं, दो शब्द हैं, मूढ़ता और मूर्खता। संसार के अधिसंख्य प्राणी मूढ़ है। मूढ़ होने का मतलब अज्ञानी होना। मूढ़ता का मतलब अज्ञान है। संसार के बहुतेरे प्राणी अज्ञान की भूमिका में जीते हैं। सम्यक दृष्टि परम ज्ञान संपन्न होता है, इसलिए उसके अंतरंग में ऐसी कोई बातें नहीं होती जो उसे किसी अज्ञानी की तरफ बना सके। वो ज्ञान को प्राप्त हो गया है। जहाँ प्रकाश की किरण प्रस्फुटित हो जाती है वहाँ अंधकार नहीं होता। वैसे ही जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है वहाँ अज्ञान अपना अस्तित्व स्थापित नहीं कर पाता। वह ज्ञान संपन्न होने के कारण तमाम प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होता है। संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग मूर्ख हैं, कुछ लोग विद्वान हैं। लेकिन थोड़ा हमें समझना है, मूर्खता और मूढ़ता दोनों अलग अलग चीजें हैं। मूर्ख व्यक्ति पढ़ लिखकर विद्वान बन सकता है, पर यह कोई जरूरी नहीं कि मूढ़ आदमी ज्ञानी बन जाए। मूढ़ से ज्ञानी होना अलग बात है और मूर्ख से विद्वान होना अलग बात है। तुम्हारे जितने भी विद्या के केंद्र हैं, स्कूल है, कॉलेज है और यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पढ़कर लिख करके आदमी मूर्ख से विद्वान बन सकता है। ये मूर्ख से विद्वान बनना यानी ज्ञान को के संग्रह को प्राप्त करना। ज्ञान विद्वान होने का मतलब सूचनाओं का संग्रह करना, अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित कर लेना। लेकिन मूढ़ से ज्ञानी होने का मतलब है अंतर की प्रज्ञा को उद्घाटित कर लेना, अपने अंतःवाह्य के स्वरूप को समझ लेना, स्वयं से स्वयं की पहचान कर लेना। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विद्वान तो हैं पर मूढ़ हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अविद्वान हैं पर ज्ञानी हैं। ना समझ व्यक्ति भी ज्ञानी हो सकता है और समझदार व्यक्ति भी अज्ञानी हो सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे अंगूठा छाप लोग हुए हैं जिनके ज्ञान से आज लोगों का पथ प्रशस्त हो रहा है, जिन्होंने अपने आत्मज्ञान के बल पर न केवल स्व का कल्याण किया अपितु जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर गए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहने को बड़े बड़े ज्ञानी के रूप, विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन वे फिर भी स्वयं आत्मज्ञान से सुन रहे हैं। तो इसलिए बंधुओं, दो शब्दों को हम ध्यान में रखें, मूढ़ता और मूर्खता। मूर्खता को दूर करना बहुत सहज है, मूढ़ता को दूर करना बहुत कठिन है। तुम्हारे अंदर की मूर्खता को तुम्हारे ये विद्या केंद्र दूर कर सकते हैं, पर भीतर की मूढ़ता को तो कोई केवल सद्गुरु ही दूर कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। मूढ़ से ज्ञानी बनाने का मार्ग केवल सद्गुरु सिखाते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा उस सद्गुरु की कृपा से सही बोध प्राप्त कर लेता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की मूढ़ता अवशिष्ट नहीं रहती, वह उन सब से मुक्त होकर के चलता है। दो प्रकार की मूढ़ता हमारे जीवन में आती है, एक आध्यात्मिक मूढ़ता है और दूसरी उपासनागत मूढ़ता। सम्यक दृष्टि आध्यात्मिक और उपासना दोनों प्रकार की मूढ़ताओं से मुक्त रहता है। आध्यात्मिक मूढ़ता का मतलब क्या है? अपने आत्म स्वरूप से अनभिज्ञ रहना, शरीर में आत्मबुद्धि रखना और शरीर को आदि लग कर के जगत के सब पदार्थों में ममत्व का भाव रखना, ये हमारी मूढ़ता है। संसार के सब प्राणी मूढ़ हैं। वे कहते हैं शरीर मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये कार मेरा है, ये बंगला मेरी है, बंगला मेरा है, ये वो है, ये जमीन जायदाद, ये स्वत्व और स्वामित्व की जितनी चीजें हैं सब मेरी है। रात दिन आदमी शरीर में, संपत्ति में और संबंधी में ये कहना शुरू कर देता है कि ये मेरी है। संत कहते हैं जिनको तुम मेरी मेरी कहते हो, थोड़ा विचार करो कि वे तुम्हारी होने को राजी हैं भी कि नहीं, वे तुम्हारी हो सकती है कि नहीं। आप कहते हो ये मकान मेरा है, कभी तुम्हारे मकान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा हूं? ये मकान मेरा है, पूछो मकान से, मकान तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारा हूं। ये कार मेरी है, कार तुमसे कहती है कि मैं तुम्हारी हूं। ये बंगला मेरा है, बंगला तुमसे कभी कहा क्या कि मैं तुम्हारा हूं? ये फैक्ट्री मेरी है, ये दुकान मेरी है, ये जमीन जायदाद मेरे हैं, क्या वे कभी तुम्हारे होने को राजी हुए? कभी नहीं हुए।
वे तुम्हारे हो है भी नहीं और हो भी नहीं सकते, फिर भी उसे अपना मानना, यही तो मूढ़ता है। जो मेरे नहीं है उन्हें मेरा मानना, उसका नाम मूढ़ता है। पराई संपत्ति को अपना निजी घोषित कर देना मूढ़ता नहीं तो और क्या है। कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति पर नाज करे, किसी व्यक्ति से कहा जाए कि देखो ये मैं तुम्हें आज 1 लाख रुपया देता हूं, थोड़ी देर के लिए रखो, अभी मैं आकर के ले जाऊंगा, वो आदमी अपने आप को लखपति मानने लगे तो उसको क्या कहोगे? किसी ने रुपया उसको कुछ काल के लिए दिया और अभी मैं आता हूं ले जाऊंगा, और इतना बलशाली आदमी है कि नानुच भी नहीं कर सकते उससे। रुपया दे गया और हम कह रहे देखो मैं लखपति हूं, तो उससे बड़ा मूर्ख, उससे बड़ा मूढ़, उससे बड़ा अज्ञानी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। पर ऐसी मूढ़ता तो हमें समझ में आ जाती है, अपने भीतर की मूढ़ता समझ में नहीं आती। संसार में जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हुई है वो कर्म के संयोग से कुछ काल के लिए हमारे साथ जुड़ी है, और जैसे ही संयोग परिवर्तित होता है वे सब चीजें हमारे हाथ से चले जाती है। जगत का एक भी संयोग स्थायी नहीं है, पर हमारी मूढ़ बुद्धि उन्हें स्थायी मान लेती है और हम उनको अपना स्वामी मानने का भ्रम पाल लेते हैं कि ये चीजें मेरी है। इसी का नाम तो मूढ़ता है। ये मेरी है, मैं इसका हूं, इसी का नाम मूढ़ता है। और ये मूढ़ता जब तक दूर नहीं होती तब तक सम्यक का आविर्भाव नहीं होता। सम्यक दृष्टि इस हकीकत को जानता है कि संसार में मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें जुड़ी है वो मेरे इर्द गिर्द जरूर है पर मेरी नहीं है और दूसरों की भी नहीं है। संसार की हर वस्तु और संसार का हर व्यक्ति अपना है और किसी का नहीं। सब चीजें अपनी अपनी हैं, किसी की है ही नहीं, ना है ना हो सकती है। आचार्य कुंद कुंद हमारे मूढ़मति का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि मूढ़वती व्यक्ति कैसा होता है। अहमेदम एदमहम अहमेदस्येव होमिमम एदम अन्नम जम परदब्बम सच्चित्ता चित्तमिशं वा आसिमं पुव्वमेदम अहमेदश्चा विपुव्व कालम्मि होयदि पुनो विमज्झम अहमेदश्चा विहोसामि एवं तु असंभूतम आद्वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो एदम तु असंभूतम आद्वियप्पम करेदि सम्मूढ़ो भूदत्थम जानन्तो नदु करेदि तम असम्मूढ़ो। यह मेरा है अहमेदम, यह मेरा है अहमेदम, यह मेरा, ये अहमेदम मैं इसका हूं, एदम हम ये मेरा है, अहमेदम होमी मैं इसका पूर्व काल में मैं ऐसा था, मैं इसका था और ये भविष्य में मेरा होगा, मैं इसका होऊंगा, ये मेरा था। इस तरह के मन का जो असंभूत विकल्प है, अयथार्थ विकल्प है, वह केवल मूढ़मति के मन में उत्पन्न होता है। मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा बेटा है, मैं इसका बेटा था, ये मेरा पिता था, मैं इसका पति हूँ, ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरा भाई था, ये मेरी बहन थी। ये चाहे चेतन हो, अचेतन हो अथवा चेतन अचेतन हो, दुनिया के किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु के प्रति मैं और मेरेपन के भाव का नाम ही मूढ़ता है। और ये जब तक हृदय में विद्यमान रहेगी तब तक सम्यक्त की ज्योति प्रकट नहीं हो सकेगी। ये मेरे नहीं है, अंतरंग से इस प्रतीति का नाम ही अमूल दृष्टित्व की उपलब्धि है। सम्यक दृष्टि इस रहस्य को जानता है। अरे है कौन किसका? मैं कहता हूं ये मेरा है, मैं कहता हूं मेरा है, मेरे बाप दादा भी कहते थे मेरे। जिस मकान में आप रह रहे हो कभी मकान मेरा है, ठीक है मकान मेरा है। उससे पहले कोई और रहते थे, वे कहते थे मकान मेरा है। उससे पहले कोई और रहते थे, वे कहते थे मकान मेरा है। पर जो जो कहते थे मकान मेरा है मेरा है मेरा, वो चले गए, मकान खड़ा रहा है। फिर मकान किसका है? आज तुम कह रहे हो मकान मेरा है, कल तुम्हारे बेटे कहेंगे मेरा मकान है, मकान मेरा है, और परसों तुम्हारे पोते कहेंगे मकान मेरा है। लेकिन न तुम रहोगे, न तुम्हारा बेटा रहेगा, न तुम्हारा पोता रहेगा। मकान जहां के तहां खड़ा रहेगा। तो फिर किसको कहें, कैसे कहें कि ये मकान तुम्हारा है? जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, और जो बाहर है वो तुम्हारा हो नहीं सकता।
इस बोध को प्राप्त व्यक्ति ही सम्यक्त से आविर्भूत होने का सौभाग्य अर्जित करता है, उसके भीतर ही सम्यक्त प्रकट हो पाता है। इसे पहचाने कि बाहर की कोई भी चीज मेरी नहीं है, अंदर से श्रद्धान बन जाए। ममत्व से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ जा सकता माना जाता है, मानता हूं, लेकिन अपनी मान्यता के ममत्व को तो हटाया ही जा सकता है। धारणा तो दृढ़ बन जाए कि जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो संसार की अन्य चीजों को मैं अपनी कैसे मानूं। आज तक अज्ञान से अभिशप्त होकर मैं पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि मानता रहा और इसीलिए संसार में भटका हूं, यही मेरे बंधन का कारण है। आचार्य पूज्यपाद कहते हैं, बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वम परो भवेत्। ये संसार का प्राणी अपनी ममता के कारण बंधन को प्राप्त होता है और ममत्व को त्यागने से मुक्त हो जाता है। इस रहस्य को जानो और पूरी ताकत से अपने मन में पलने वाली ममता का उन्मूलन करने की चेष्टा करो। यदि तुम्हारे मन की ममता नष्ट हो गई तो फिर तुमसे बड़ा सुखी इस संसार में और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि ममता में ही बंधन है और बंधन में ही दुख है। सच्चे अर्थों में मन की ममता ही हमें दुखी करती है। जब मनुष्य के अंदर की उस ममता का विसर्जन हो जाता है तब समता का आविर्भाव होता है और उसी समता का नाम परम सुख है। कम से कम अपनी श्रद्धा में इस बात को स्थापित कर लेने की आवश्यकता है और जिस मनुष्य के अंतरंग में ऐसी श्रद्धा बलवान हो जाती है उसका जीवन निहाल हो जाता है, वो धन्य हो जाता है। सम्यक दृष्टि में ऐसी कोई मूलता नहीं होती। अपने आत्मा के स्वरूप के विषय में उसकी समझ एकदम स्पष्ट होती है। वो जानता है ये सब चीजें केवल एक संयोग है, मेरी नहीं है। मेरे आसपास जरूर है लेकिन मेरी है नहीं और हो भी नहीं सकती। अब तक मैं अपनी भ्रमपूर्ण मान्यता के कारण इनमें विमुग्ध रहा, इनमें उलझा रहा, लेकिन अब मैंने वास्तविकता को जान लिया। अब मैं कभी भी इस तरफ देख नहीं सकता। और इसीलिए आचार्य कुंद अमूल दृष्टित्व का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, जो न हो दिसमूढ़ो चेदा सर्वेषु कम्म भावेषु सो खलु अमूल दिट्ठी सम्मा इट्ठी हवे जीवो। जो संसार के संयोगों में मूल नहीं बनता वही अमूल दृष्टि सम्यक्ति है। हम मूल हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ध्यान रखना, पर से प्रभावित दृष्टि का नाम मूलता है और स्वयं में भावित दृष्टि का नाम अमूलता है। सम्यक दृष्टि पर से प्रभावित नहीं, स्वयं में भावित होता है। अभी तक हम पर से प्रभावित रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु, बहुत जल्दी हमें अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन जब हम स्वयं में भावित होंगे तो पर का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर वो हमें जगत की बड़ी से बड़ी चीज भी, संसार का बड़ा से बड़ा आकर्षण भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगा। उस दृष्टि को प्राप्त करे, उसी दृष्टि की उपलब्धि का नाम प्रज्ञा की उपलब्धि है और यही प्रज्ञा हमारे भीतर का सम्यक्त है। उसको प्राप्त करे। अमूल दृष्टि, अविचल दृष्टि, कहीं किसी से प्रभावित न होने वाली दृष्टि एक बार प्रकट हो गई तो प्रकट हो गई। जैसे कि दीपक की निर्वात शिखा निष्कंप रहती है, ऐसी ही अमूल दृष्टि सम्यक्ति हमेशा अविचल बना रहता है। दुनिया की कोई ताकत उसकी श्रद्धा को हिला नहीं सकती, उसकी मान्यता को प्रभावित नहीं कर सकती। इसी आध्यात्मिक मूलता से अपने आप को बचाएं। लेकिन क्या करे, संसार के सारे प्राणी मूल दृष्टि हैं और ऐसी मूल दृष्टि के लोगों के सामने कभी कभी दृष्टि संपन्न लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। मूढ़ों के बीच में कोई समझदार चला जाए तो उसे बहुत दिक्कत होती है। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी एक ऐसी बस्ती में गया, एक ऐसी घाटी में पहुंचा जो बहुत सुंदर घाटी थी, लेकिन वहां केवल अंधे लोग बसते थे। घाटी बहुत सुंदर थी लेकिन जितने भी लोग थे वे सब के सब अंधे थे। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ।
अरे वाह, इतनी अच्छी हरियाली, इतनी सुंदर हरितिमा, प्रकृति का रोम रोम जहां प्रफुल्लित हो रहा हो, बासंती छटा सर्वत्र छाई हुई है और ये इंद्रधनुषी रंग, उसका मन बहुत ज्यादा आनंदित हो उठा, वो हर्ष से नाच उठा। अरे दुनिया का स्वर्ग तो इसी धरती पर बसता है, प्रकृति का इतना परम रूप संसार में मैंने कहीं नहीं देखा। लेकिन ये लोग कितने अभागे हैं कि ऐसे स्वर्ग